Toyota Yaris and PUBG Mobile co-presents Breaking Point High Altitude Warfare School, co-powered by Vivo V11 Pro, PolicyBazaar.com and LIC. ये कोई आम सुबह नहीं है। ये सुबह इन्हें पहाड़ी योद्धा बनने के रास्ते पर ले जा रही है। हमारे बेसिक कोर्स और आइस क्राफ्ट ट्रेनिंग के दौरान हमें लगातार कहा जाता है कि यही आपका अल्टीमेट गोल है, किसी भी पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना, क्योंकि इसी से साबित होता है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेन वॉरियर हैं और अब आप किसी भी चैलेंज के लिए तैयार हैं। मचोई चोटी योद्धाओं का इंतजार कर रही है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर आखिर वो क्या है जो इन फौजियों को इस नामुमकिन ऊंचाई तक ले जाएगा। एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले एडमंड हिलरी ने कहा है, हम किसी पहाड़ को नहीं जीतते बल्कि खुद को जीतते हैं। इन पहाड़ी योद्धाओं को अपनी हदों को जीतना होगा ताकि हर कीमत पर देश की रक्षा कर पाएं। अभी तो इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर लंबी चढ़ाई करनी है ताकि ये चोटी के बेस कैंप तक पहुंच सकें। वैसे कैंप की जगह बहुत ही ब्यूटीफुल थी, घाटी के बीचों बीच था वो। पर्वतारोही इस तरह के बेस कैंप पर निर्भर होते हैं। वो अपना राशन, औजार और दवाइयां यहीं रखते हैं, चोटी के जितने नजदीक हो सके उतने पास। हमने वहां 24 घंटे बिताए, खुद को एक्लेमेटाइज किया और आखिरी तैयारियां की। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, ढेर सारा पानी, बार बार सब जांचना, यहाँ कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती। प्रकृति से भी सहयोग की प्रार्थना की जाती है। यहाँ प्रार्थनाओं से ज्यादा हौज के ये इंस्ट्रक्टर पहली चोटी पर पहुंचने में इनकी मदद करेंगे। ये भारत के कुछ सबसे माहिर पर्वतारोही हैं। इनमें से एक ने 29,000 फुट की ऊंचाई वाले एवरेस्ट को एक दो बार नहीं, तीन बार फतह किया है। फिजिकल फिटनेस, बहुत टफनेस होनी चाहिए, क्योंकि आप जब जितने भी हाइट गेन करते हो आपके फिजिकल, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होने लग जाती है। तो वो आपकी अगर फिजिकल टफनेस अच्छी है तो आपको वो बहुत हेल्प करती है किसी भी हाइट पर चढ़ने के लिए। वहाँ पर जो क्रेवास देखे मैंने आज तक कभी नहीं देखे, वो इतने गहरे अंधेरे बिल्कुल नीचे दिखाई नहीं देते थे, इतना अंधेरा। 3-3, 4-4 लैडर पार करना एक आइस फॉल के ऊपर से, आइस वॉल को क्लाइंब करना। और जब एवरेस्ट पर ऊपर हम लास्ट कैंप, जो फोर्थ कैंप जिसको बोलते साउथ पॉल, वहाँ पर रहना बहुत ही टफनेस, क्योंकि हर कदम पर सांस फूलती है। दूसरा, वहाँ पर काफ़ी जो डेड बॉडीज़ वो पड़ी है, कहीं पर भी खोदो किसी का हैंड, किसी का पाँव, ऐसे सब निकलते रहते हैं। और टॉप में तो टॉप को देख कर तो ऐसा लगता कि मैं आज ऊपर हूँ, बाकी सब कुछ नीचे है। बादलों की लेयर ऐसे लगती कि सारा नीचे, सब कुछ नीचे है और मैं यहाँ ऊपर खड़ा हूँ। पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद इन्होंने 2 और टीम्स को एवरेस्ट तक पहुंचाया। नेशनल कैडेट कोर की एक टोली और भारतीय सेना की महिला अधिकारियों का एक दल। इस चढ़ाई में एक पर्वतारोही के लिए ऑक्सीजन की कमी परेशानी का कारण बनी। उन्हें चक्कर आ गए। हमारे साथ एक लेडी अफसर थी, वो वहाँ पर एग्जॉस्ट हो गई थी ऊपर सबमिट करते करते कि मुझे यहीं छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है नीचे। तो हो जाता है जब आदमी की काफ़ी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ। तो वो उनको रेस्क्यू करना वो हमारा बहुत टफ होता। हम खुद एग्जॉस्ट हो गए थे। हम आज रात के 9 बजे चले हुए एवरेस्ट के लिए और अगले 2 रात और 2 दिन कंटिन्यूज उनको लाने में ही हमारा हो गया। लेकिन जब हम आए बेस कैंप 1 में पहुँचे, वहाँ पर लाते ही हम खुद जो रेस्क्यू कर रहे थे, हम बेहोश हो गए।
इतना हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई उनको, लेकिन ये था कि हमको तब तक उनको बचाना ही बचाना था। वहाँ तक किस हिसाब से लाए हम वो पता नहीं, और वहाँ हम बेहोश हो गए। अपने इस साहस के लिए जगत को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। आज ये हौज के फौजियों को मचोई की चोटी तक ले जाते हैं। यही ट्रेनिंग जो हम यहाँ से बेसिक चीज़ें सीखे, और जो हम एक्सपीडिशन में करते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं टेक्निक का, इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं हम।